थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शैला साहिबा। ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया, चलें, और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वैसा आ गया, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि फैसला आपको अच्छा भी लगा है, तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत देर की मेहरबान आते आते और 8 साल बाद किसी केस का फैसला आना और जो कि 21 जून से महफूज हो, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पसंद के जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन पे कितना जो है वो एतमाद करते थे इमरान खान, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे हैं। तो आज मुझे नहीं मालूम कि फैसला भौंडा क्यों लग रहा है, तो और फैसले में अगर कुछ नहीं है तो इसको चैलेंज क्यों करने जा रहे हैं। फैसले में अगर कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा और फिर उसको लिखा था, और वो भी जिसके आगे होता है मरा हुआ, तो फिर उस मरे हुए चूहे को क्यों मार रहे हैं? मरे हुए चूहे को, क्योंकि मैंने पूरा कर दिया, तो उसको और मजीद क्यों मार रहे हैं? बेफिक्र हो जाइए, नया बयानिया बनाइए और बताइए कि फैसल वाउडा का जो मसला था वो क्या था, और ये जो एफिडेविट है अगर ये गलत दिया जाए, या फॉर्म 1 जो है जो उसको गलत किया जाए, तो ये गैर आईनी होता है। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर ये गलत तो इतनी परेशानी कैसे? और हालात तो डस्का से बदल गए थे। डस्का में जो इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जो फैसला आया, तो असल जी हाँ, इनको समझ आ गई थी कि जो दबाव था इलेक्शन कमीशन पे वो ख़त्म हो गया है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये समझता है कि इस हद तक जो कुछ हुआ है वो देख लिया उसने, और अब हम ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब पार्टी फंडिंग केस में ममनुआ लगा था तो इन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी, और तो उस पर भी जो एक कानूनी राय आई थी वो ये था कि अब ये 2002 का जो इलेक्शन ऑर्डर है उसके मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि 17 का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से चलेगा, और उसमें ये सब चीज़ें उसी तरतीब से हैं, बस सेक्शंस जो हैं वो बदल गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई जो है अब उसको एक बयानिया बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरों को जो इम्पोर्टेड कहते थे वो इम्पोर्टेड पे चल रहे थे। आप इजाज़त दें तो मैं इसका जवाब ले लूँ। नहीं, मतलब ये कि मैंने जो आज सारे दिन पढ़ा है उसमें एक बैंक अकाउंट में 8 करोड़ से जायद और दूसरे में $51,000 थे। ठीक है, अब ये यूएई का 13 नामालूम अकाउंट्स भी हैं, 34 गैर मुल्की भी हैं, ये सारे 16 थे, इन्होंने बहुत से माने नहीं, तो यूएई का, और जो खुद इमरान साहब ने खुलवाए थे उनको भी नहीं माना 2 अकाउंट्स जो हैं। तो यूएई का कानून भी फंड रेजिंग की इजाजत नहीं देता, और दुबई में भी कोई इस तरह नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।